इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेमिनी एंड चैट जीपीटी के बारे में। ठीक है, क्योंकि इस ऐप को तो भाई लगभग सभी के फ़ोन में होगा। ठीक है, लेकिन इस ऐप का यूज आप किस लिए करते हैं? फ़ोटो बनाने के लिए, ये सब करने के लिए। ठीक है, तो आज इस ऐप का भाई आपको अपने पढ़ाई में किस तरीके से यूज करना है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यदि आप इस चैट जीपीटी या जेमिनाई को अच्छे से यूज करना जान लिए तो भाई आप 6 मंथ का सिलेबस ओनली 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, आप भाई हर एक डिटेल आप इससे निकलवा सकते हैं। ठीक है, और आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, आप भाई देखेंगे कि 2-2 घंटे का क्लास आप यहाँ पे 10-10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वॉइस ओवर भी मिलेगा। ठीक है ना, आप कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे तो उसका आप भाई क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं और मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। उस जो भी टॉपिक सर्च करेंगे उसका आप पीडीएफ भी बना के ले सकते हैं। तो इस वीडियो में भाई हम आपको सारा का सारा यूज आपको एआई के बताएंगे। ठीक है, आप इससे नोट्स बना सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बना सकते हैं, डाउट सॉल्व कर सकते हैं और सबसे मेन चीज भाई अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि टाइम इस समय पे भाई बहुत ज्यादा मायने रख रहा है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, जितना आपका टाइम बचेगा उतना आप अदर टॉपिक को फोकस करेंगे, अदर टॉपिक को टाइम देंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाएंगे, तो आपका भाई तैयारी 100% अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो हम तो भाई देखिए चैट जीपीटी का ही ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, उससे अपना पढ़ाई करते हैं, तो हमने सोचा कि अपने भाई बहन को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग भी आज से ही चैट जीपीटी का और जिमिनी के यूज करना भाई जान लीजिए, किस तरीके से यूज करना है, कैसे करना है, सब चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, आपको भाई मॉक टेस्ट भी लगा के दिखाएंगे, आपको पीडीएफ भी बना के दिखाएंगे, क्वेश्चन का थ्योरी भी अच्छे से करके दिखाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो भाई जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको भाई इसी तरीके का हम वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। ठीक है ना, तो आपको चलिए भाई हम आपको चैट जेमिनाई में लेके आपको सारा का सारा चीज़ आपको लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, तो जेमिनी में जाइए भाई, आप सर्च बॉक्स में जाइएगा। ठीक है, सर्च बॉक्स में आपको यही सर्च करना है। ठीक है ना, तो क्या सर्च करना है भाई? पंचवर्षीय योजना के अच्छे से। ठीक है, आप जो भी लिखेंगे, जैसे लिखेंगे, आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा आपको डिटेल मिलेगा। ठीक है, अच्छे से डिटेल थ्योरी लिख कर दो और उसका 50 क्वेश्चन का लिस्ट बना के दो ऑप्शन के साथ। ठीक है, आप यहाँ पे और कुछ ऐड कर सकते हैं, लिख दीजिए इन हिंदी, क्योंकि भाई आप हिंदी नहीं लिखेंगे तो शायद इंग्लिश में भी दे सकता है। ठीक है, उसको करने के बाद आप यहाँ पे टच करेंगे। इसको करेंगे, देखिए आपके पास क्या ओपन होके आता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे भाई। तो देख सकते हैं यहाँ पे पंचवर्षीय योजना का आपको विस्तृत विवरण। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है कि इससे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ओपन करके उसके बाद इसका आप 50 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो देख सकते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में सारा का सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका स्टार्ट कब हुआ, ठीक है, उसके मॉडल क्या थे, उसका उद्देश्य क्या था और उसका उपलब्धियां क्या थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, मतलब हर एक पंचवर्षीय योजना को काफी अच्छी तरह से समझाया गया है। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए इसको भी आपको ओपन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। ठीक है, इस प्रकार का कुछ पेज खुलेगा तो आपको भाई 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका आप अच्छे से भाई क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्वेश्चन लगाने के बाद उसका आपको अच्छे से डिटेल थ्योरी भी दिया रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए
यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खुल गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल आपको पता होगा भाई कि हेरत डोमल मॉडल था। ठीक है, हेरत डोमल मॉडल था, लेकिन हम आपको यहाँ पे लगाएंगे महालनोबिस मॉडल। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हेरत डोमल मॉडल तो मुझे पता है ये सही है। ठीक है, यदि आप थोड़ा गलत मतलब कि आप सही उत्तर लगाएंगे तो सही का थ्योरी देगा, लेकिन आपको हम गलत आंसर भी लगा के आपको थ्योरी दिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आप लगा दिए, ठीक है ना, लेकिन आप यदि ए वाला लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको बताया कि हाँ महालनोबिस भाई ये आपके दूसरे पंचवर्षीय योजना के हैं, जो कि यहाँ पे इसका भी डिटेल दे दिया, सही का भी, तो सही का डिटेल तो देगा ही, लेकिन आप यदि गलत टिक लगाएंगे तो गलत का भी आपको जवाब देगा इसमें। लेकिन लेकिन हम आपको भाई ये आपको करके बता रहे हैं इसलिए, लेकिन आपको हर एक चीज का सही उत्तर लगाना है। ठीक है, तो आपको देखिए जो गलत लगाए हैं उसका भी डिटेल अच्छे से दे दिया गया है, और जो गलत सही लगाए हैं उसका भी अच्छे से डिटेल दिया गया है कि ये पंचवर्षीय योजना इतने से इतने तक स्टार्ट हुआ। ठीक है, और मॉडल क्या था, हर एक चीज आपको यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरीके से आप 50 क्वेश्चन आपको लगा सकते हैं भाई। ठीक है, ये लगाइए, ये लगाने के बाद आप आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए, दूसरे पंचवर्षीय योजना के बारे में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, आपका जवाब सही रहेगा तो यहाँ सही जब आपका जवाब सही बता देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं 50+ क्वेश्चन। ठीक है ना, यदि आपको इसका पीडीएफ बनाना है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का हर एक डिटेल का यदि आपको पीडीएफ बनाना है तो यहाँ आप लिख लिख सकते हैं सभी का। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लिख के सर्च कर दीजिए, ठीक है, कि पीडीएफ बनाओ। ठीक है ना, यदि आप ये सर्च कर देंगे पीडीएफ बनाओ, तो देखिए यहाँ पे आपको पीडीएफ बना के पूरा दे दिया। चलिए आपको हम पीडीएफ भी ओपन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ पे आप टच करेंगे तो यहाँ पे ओपन करने के लिए दिया रहेगा, आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं भाई यहाँ पे पंचवर्षीय योजना का एकदम अच्छी तरह से कलर वाइज पीडीएफ आपको बना के दे दिया गया है। योजना आयोग के बारे में, राष्ट्रीय विकास के परिषद के बारे में, पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ, मॉडल क्या था, उसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या था, मतलब कि हर एक डिटेल आपको यहाँ पे दे दिया गया है भाई। ठीक है, डिटेल देने के बाद यहाँ देखिए उसका क्वेश्चन भी दे दिया गया है, 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ हम अपने टेलीग्राम पर भी सर्च कर देंगे, आप वहाँ से भेज देंगे, वहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इसी तरीके से आप हर एक टॉपिक का कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए किसी और टॉपिक को आपको सर्च करके दिखाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए और किसी टॉपिक का आपको करना है। ठीक है, जैसे कि आपको मान लीजिए विटामिन के बारे में आपको पढ़ना है, तो यहाँ ये आप लिख के सर्च कर दीजिए कि विटामिन से वनडे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन का लिस्ट दीजिए, और मतलब कि थ्योरी डिटेल के साथ। तो ये चीज़ आप लिख दीजिए। लिखने के बाद आप देखेंगे कि विटामिन के बारे में हर एक जानकारी अच्छी से दे दी गई है, कि मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम, उसके मुख्य स्रोत, उसके कमी से होने वाला रोग, मतलब सब चीज आपको दे दिया गया है भाई। और यहाँ पे फिर 50+ क्वेश्चन आपको भी दे दिए गए हैं। ठीक है, और यदि आपको ये क्वेश्चन यदि पढ़ लेंगे, यदि आपको इसको वॉइस ओवर करना है, ठीक है, तो यदि वॉइस से आपको सुनना है तो यहाँ पे आपका वॉइस का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, चलिए आपको हम सुना के दिखाते हैं। हम यहाँ पे माइक का यूज किए हैं, पता नहीं आवाज जाएगा या नहीं, फिर भी हम आपको सुनाते हैं एक बार। विटामिन विटामिन से प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे महत्वपूर्ण विटामिन की विस्तृत थ्योरी और परीक्षाओं में आने वाले प्रमुख प्रश्नों का तो देखें, आप लोग देख लिए होंगे कि वॉइस ओवर भी इसमें करके दे रहा है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से भाई आप किसी भी टॉपिक का, आप हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, आप जैसे स्टैटिक जीके का आपको करना है तो भाई यही यही प्रोम्प्ट आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यही चीज आप कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे आप बस इतना लिख दीजिए स्टैटिक जीके। जैसे यहाँ पे विटामिन लिखे हैं तो आप लिख दीजिए लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य लिख के आप सर्च कर दीजिए। ठीक है, लोक नृत्य आप लिख के सर्च कर दीजिए, देखेंगे कि आप लोक नृत्य के बारे में अच्छे से थ्योरी दे देगा। ठीक है, देखिए लोक नृत्य के बारे में अच्छे से थ्योरी दे दिया गया, और थ्योरी देने के बाद उसका अच्छे से क्वेश्चन दे दिया गया। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो भाई लिख दीजिए पीडीएफ बना के दो, क्वेश्चन चाहिए तो लिख दीजिए क्वेश्चन का टेस्ट बना के दो। भाई सब चीज एआई आपको कर देगा, बस आपको यही चीज आपको अच्छे से लिखना है और इसका अच्छे से यूज करना है। ठीक है ना, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, जिस भी टॉपिक से आपको चाहिए भाई वो टॉपिक को आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, लिखिए, लिख के सर्च करिए। सर्च करने के बाद कुछ टाइम वेट करेंगे, आपको उसका अच्छे से डिटेल आपके पास आ जाएगा। डिटेल आने के बाद, ठीक है, डिटेल आने के बाद उसका क्या होगा कि डिटेल आने के बाद आप लिखेंगे कि इसका पीडीएफ बनाओ, तो ये आपका पीडीएफ बना के दे देगा।
फिर उसके बाद यदि आप लिखेंगे कि इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देगा, ठीक है ना। तो यदि आपको भाई एआई से यूज करके यदि आप पढ़ेंगे तो इतना समझ लीजिए आपका भाई टाइम बहुत अच्छी तरह से मैनेज होगा, ठीक है ना। और आपको यदि किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मतलब कि किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर आपको किसी भी टॉपिक पे 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, आपको जितने भी क्वेश्चन चाहिए, तो आप यदि कमेंट बॉक्स में आप यदि 100 प्लस यदि कमेंट पहुंचा दिए, ठीक है, यदि आप 100 प्लस कमेंट किए, तो आप जिस भी टॉपिक को करेंगे उस टॉपिक को हम अच्छे से 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन निकाल के आपको अपने टेलीग्राम पे हम दे देंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आप टेलीग्राम मेरे जरूर ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है भाई यही के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, किसी और न्यू वीडियो में। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, यदि 100 प्लस कमेंट आया भाई, तो आपका जिस भी टॉपिक से कमेंट आया रहेगा उस टॉपिक को हम अच्छे से थ्योरी एंड पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम पे आपके लिए जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।